हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 1 जनवरी 2023 से लेकर आज जो है 5 अप्रैल तक के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो सारे जो है हम इसमें क्लियर करेंगे, ताकि आप जो है परसों जो आपका एग्जाम होने वाला है फॉरेस्ट गार्ड का 9 अप्रैल को, उसमें जो है आपका कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर का रह ना पाए। हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है। किस देश ने हाल ही में प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? तो ये लगाई है रूस ने। हाल ही में किसे बैंक ने मार्च 2023 तक यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड न जारी करने की घोषणा की है? तो ये की है यूको बैंक ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में सरकारी लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया है? तो इन्होंने किया था बेंगलुरु शहर में। किस देश की सरकार ने हाल ही में ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? तो ये दी है हमारी कंट्री यानी कि इंडिया ने। हाल ही में किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं? और ये हुआ था तेलंगाना राज्य में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इन्होंने किया है पश्चिम बंगाल में। किस राज्य के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं? ये कर सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी। हाल ही में 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो जो पंकज आडवाणी है उन्हें जो है एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो जो लक्ष्मी सिंह है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। इस राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए हाल ही में चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया है। तो जो मिशन 929 है ये लॉन्च किया गया है त्रिपुरा सरकार द्वारा। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज हाल में ही किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये बना है गोवा राज्य में। हाल ही में किसने कर्नाटक के देवनहल्ली में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है? तो ये रखी गई है अमित शाह द्वारा। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाल ही में किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो है सभी लोग जानते हैं, तो ये संबंधित है आपके फुटबॉल से, और ये भी जुड़े हैं किससे? अल नासर से। हाल ही में दिसंबर माह में जीएसटी कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए हुआ है? तो ये बढ़ा है 15%। पशुओं के लिए हाल ही में भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो ये हुई है गुजरात राज्य में। किस देश ने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपना लिया है? जो क्रोएशिया है दोस्तों उसने जो है यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है? तो पंकज मोहन ने जो है कमान यहाँ पर संभाली है। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो जो कैप्टन शिवा चौहान है वो पहली महिला अधिकारी बनी है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे देखिए। हाल ही में यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बना है? तो ये बना है क्रोएशिया। ठीक है। हाल ही में चीन ने किस देश में अपने दूत चिनगोंग को नया विदेश मंत्री बनाया है? तो ये बनाया है अमेरिका देश में। किस राज्य में हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? तो केरला में इसका जो है उद्घाटन हुआ है दोस्तों। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? ये किया गया है कोलकाता में। हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका नाम रखा गया है अक्षरधाम एक्सप्रेस। इस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को हाल ही में खत्म करने का फैसला किया है? तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड राज्य ने ये फैसला लिया है दोस्तों। यहाँ पर जो पटवारी व्यवस्था है उसे हटाने का जो है यहाँ पर निर्णय लिया गया है।
भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है? भारत और फ्रांस ने जो है ये आयोजित की है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे? डिब्रूगढ़ तक। ठीक है। हाल ही में मेगा प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा? तो ये करेगा तमिलनाडु राज्य। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया गया है मणिपुर राज्य में। हाल ही में इसरो ने स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसरो ने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है समझौता किया है दोस्तों, तो याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में G20 की पहली बैठक भारत में कहाँ आयोजित होगी? तो G20 की जो पहली बैठक है वो होगी पुदुचेरी में। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है? तो जो ग्लोबल सिटी अभियान है ये चलाया गया है उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा। BCCI चयन समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने? तो ये बने हैं चेतन शर्मा। खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये की जा रही है चंडीगढ़ शहर में। हाल ही में DRDO ने कहाँ कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया गया ओडिशा में। ये तो काफी इजी प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में किस इंडियन मूवी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 का खिताब मिला है? तो RRR का जो नाटो नाटो सॉन्ग है उसे जो है यहाँ पर गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो यहाँ पर जो श्रीलंका है वो जो है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करने वाला है अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर। कौन सी प्रदेश सरकार हाल ही में अपने पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी करेगी? का सरस मेला है दोस्तों वो जम्मू कश्मीर में जो है उसकी मेजबानी होने वाली है। हाल ही में किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो जो अस्का पुलिस थाना है उसे जो है सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। हाल ही में यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी? ये बैठक होगी कहाँ पर? गुवाहाटी में। हाल ही में बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए NMCC सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो बाजरा है दोस्तों यानी कि जो मोटा अनाज होता है उसको बढ़ावा देने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया था और ये किया गया था कहाँ पर? नई दिल्ली में। हाल ही में अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। भारत ने हाल ही में 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से जो है चीते लेके आए गए थे दोस्तों, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर हाल ही में एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन होगा बेंगलुरु शहर में। हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो जो जर्मनी कंट्री है उन्होंने जो है ये जीता है। हाल ही में वर्ष 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है। तो ये जो है की गई है मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा और उत्तराखंड राज्य को 2025 तक नशा मुक्त करने की यहाँ पर घोषणा की गई है। किसने हाल ही में यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो जो इंडियन रेलवे है दोस्तों उसने यहाँ पर व्हाट्सएप से फूड डिलीवरी की सुविधा जो है स्टार्ट कर दी है। पहले जो है डायरेक्ट आपको साइट पे जाना पड़ता था रेलवे की और वहाँ से आप जो है फूड ऑर्डर कर सकते थे, पर अब जो है व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है देहरादून शहर में। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जाएगा लद्दाख पे। 12वां हिंदी सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो 12वां हिंदी सम्मेलन है ये आयोजित होगा आपका फिजी में। हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? तो उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने सख्त नकल विरोधी कानून जो है अपने यहाँ पर लागू किया है। इस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18% शिक्षा के लिए आवंटित किया है। तो ये किया है बिहार राज्य ने। सिटी काउंसिलिंग की 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यहाँ पर जो बैठक आयोजित हुई है वो हुई है नई दिल्ली में। हाल ही में नीति आयोग का नया CEO कौन नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर BVR सुब्रमण्यम को जो है यहाँ पर नया CEO नियुक्त किया गया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र
हाल ही में कहाँ बनेगा? तो जो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र होगा दोस्तों, ये बनेगा हरियाणा में। किसने हाल ही में नासा के क्रू 6 मिशन लॉन्च किया है? तो जो स्पेस एक्स है उन्होंने यहाँ पर नासा के क्रू 6 मिशन का लॉन्च किया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने हाल ही में किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? तो यहाँ पर जो अल्पसंख्यक आयोग है उन्होंने लीबिया में जितने भी भारतीय फंसे हुए थे सभी को वहां से निकाला है। हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो किया है डेनमार्क ने। किसने हाल ही में 75 डिजिटल गांवों का कार्यक्रम शुरू किया है? तो यहाँ पर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। हाल ही में किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो यहाँ पर जो मैकमोहन रेखा है दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं कि भारत और चीन को जोड़ने वाली जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसे जो है अमेरिका की सीनेट ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। भारत और अफ्रीका के बीच 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? यहाँ पर पुणे में जो है ये सैन्य अभ्यास जो है शुरू हुआ है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है? तो जो असम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो है यहाँ पर स्टार्ट किया है मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। किस राज्य ने हाल ही में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर जो स्पेस सिस्टम लैब है दोस्तों, ये गुजरात में जो है इसका उद्घाटन हुआ है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में कहाँ पर सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को हाल ही में सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? तो जो नासा है दोस्तों, आप जानते हैं जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, तो उनकी रिसर्च में जो है यहाँ पर जो सूर्य है उस पर एक काला क्षेत्र इन्हें जो है मिला है। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नीरज निगम है उन्हें यहाँ पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो ये राज्य है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर 1 जनवरी से लेकर आज तक के जितने भी करंट अफेयर्स थे उन सभी को क्लियर करने की हमने इसमें कोशिश की है पूरी दोस्तों। तो आई होप आपके लिए यूजफुल रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। तो गाइज अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसी तरीके की अन्य करंट अफेयर्स की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।